हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैनवा की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि कैनवा के अंदर हम हमारी फर्स्ट डिजाइन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक मैं यहाँ से कोई भी सोशल मीडिया चूज कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम चूज कर सकता हूँ, फ्लायर चूज कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ से नहीं करने वाला हूँ। जो मेरी फर्स्ट डिजाइन होने वाली है वो होने वाले है यहाँ से, यानी कि क्रिएट डिजाइन के अंदर से। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट डिजाइन के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिख रहे हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू या फिर कस्टम साइज। सो मैं यहाँ पे कस्टम साइज के अंदर जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जो क्रिएट करनी है यहाँ पे वो कस्टम साइज की डिजाइन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आगे जाके आपको कोई भी डिजाइन क्रिएट करनी है तो आप कर पाओ। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक सिंपल बनाना है। लाइक मैं एक साइज ले लेती हूँ 2048 x 2048 पिक्सल। ओके, ये एक मुझे डिजाइन क्रिएट करनी है। तो देखिए, यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा है, ये उसकी एक साइज है। तो आपने यहाँ से अपनी एक डिजाइन क्रिएट कर ली है। नाउ से जैसे ही आप एक पर्टिकुलर साइज देखते हो ना, तो उस साइज से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे एक टेम्पलेट डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा एक ये कुछ दे रहा है मुझे, ये लोगों के लिए भी सेम टेम्पलेट मेरा क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ चीजें मुझे दे रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे अब ऐसे नहीं करना है। मुझे यहाँ पे मैंने जैसे बनाया कि मुझे एक डिजाइन बनानी स्टार्ट करनी है, मुझे इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड को मुझे कलर अप्लाई करना है। तो कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मुझे दिया हुआ है। उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर डिस्प्ले होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो पहला काम तो ये करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से ब्लू कलर ले लिया। तो देखिए, ये सिंगल ब्लू कलर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। बट वॉट आई वॉन्ट, मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होगा, तो ग्रेडियंट देखिए मल्टीपल कलर्स का मिक्स है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना कलर लेके वहां पे कोई भी चीज एडिट कर सकता हूँ उसके अंदर। एंड देखिए, यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर भी मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दो कलर का ग्रेडियंट बना सकता हूँ, यानी कि स्टार्ट का कलर अलग और एंड का। यहाँ पे मैं सेंटर में भी कोई कलर ऐड कर सकता हूँ, एंड में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे रेडियल ग्रेडियंट कर सकता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो साइजिंग और ये सारी चीजें दी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। ओके, एंड नाउ कलर ऐड करना है, एक एडिशनल कलर मुझे ऐड करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डार्क कलर और ऐड कर देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा कुछ और कलर हो गया। सो नाउ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना ग्रेडियंट कलर भी अगर आपको लेना है तो देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई कलर रिमूव करना है या मूव करवाना है, तो आप इस तरीके से उसको मूव भी करवा सकते हो। तो चलिए, अभी तो हम सिंपल कलर जो हमारा है वही रखते हैं। तो ये मेरा एक ग्रेडियंट कलर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल कुछ चीज क्रिएट करनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, जैसे कुछ सर्च कर लेता हूँ। एंड सर्च करते हैं, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ पोस्ट दिख रही है, जो कि हमारे लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि हमें कुछ पोस्ट दिखा दिए। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ये पोस्ट दिख रही है, लेकिन ये पोस्ट किसके अंदर है, प्रो के अंदर अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रो वाला जो है ना, वो कलर अब मुझे यूज करना है मेरे अंदर, और ऐसी कुछ डिजाइन क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेम डिजाइन है उस सेम डिजाइन को मैं लेने वाला हूं मेरे पेज के अंदर, और इसके अंदर से मैं कुछ वर्कआउट करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ग्रेडियंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे अगर ऐसा ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो मैं ग्रेडियंट तो क्रिएट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो डिजाइन मैंने दिखाई ना वैसी सेम डिजाइन, या फिर मान लीजिए कि मुझे ऐसे डिजाइन क्रिएट करनी है, तो ऐसे डिजाइन भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसका तरीका दिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं वो। तो देखिए, पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं कलर्स तो सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे। ओके, ग्रेडियंट के जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ग्रेडियंट के कलर्स में यहाँ से चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड जो डार्क टोन है उसके लिए भी मैं जाता हूँ, और उसके लिए मैंने चूज कर दिया ये वाला कलर और इसका डार्क टोन। तो देखिए, कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये मेरा एक ग्रेडियंट बन के आ चुका है। नाउ अब इसको मुझे जिस भी टोन के अंदर, जिस भी सीक्वेंस के अंदर बनाना है मैं बना सकता हूँ। सो मैं नॉर्मली रखने वाला हूँ ये वाला कलर। ओके, अब यहाँ पे तो ये हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए, और उस शेप के अंदर मुझे एक इमेज चाहिए। ओके, सो लाइक मुझे क्या करना है, इस तरीके से ये वाला जो शेप है, ये शेप मुझे क्रिएट करना है, और उसके अंदर मुझे इमेज रखनी है। अब ये क्रिएट कैसे करेंगे, तो देखिए एलिमेंट के अंदर मैं चले जाता हूँ। एलिमेंट के अंदर जाने के बाद
यहाँ से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पहले तो एक शेप चाहिए जो कि सर्कल के अंदर हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से एक सर्कल ले लिया और उसे कुछ इस तरीके से कर दिया है। ओके, आप अपने हिसाब से इसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी लेनी है उसकी साइज। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे चाहिए उसके अंदर इमेज चाहिए। तो इमेज के अंदर मैं क्या करूंगा, तो इमेज के लिए भी मेरे पास एलिमेंट्स है, फ्रेम्स अवेलेबल। सो उसके लिए भी मैंने सर्कल ले लिया और इस सर्कल को मैंने यहाँ पे सेंटराइज कर दिया। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो चलिए इसकी साइज भी हम बड़ी कर लेते हैं कुछ लाइक दिस। तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज द परफेक्ट थिंग फॉर मी। तो यहाँ पे देखिए जो हम देख रहे थे कि मुझे क्या करना है डिजाइन के अंदर, तो ये देखिए ये वाली जो डिजाइन है वैसा कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, जो मुझे पेड में मिल रहा था ना वो तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही क्रिएट कर दिया, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और शेप चाहिए। ओके, लाइक दिस। तो ये वाला शेप भी मैं बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, सिंपली अगेन मैं चले जाता हूँ एलिमेंट्स के अंदर। एन एलिमेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी मैंने ले लिया सर्कल। ओके, एंड सर्कल लेने के बाद देखिए ये सर्कल को आप इस तरीके से स्ट्रेच भी कर सकते हो। सो मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया है स्ट्रेच। now आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो जो डिजाइन थी वो तो कुछ अलग दिख रही थी, यहाँ पे आपकी डिजाइन कुछ अलग दिख रही है। डोंट वरी, हम इसको सिमिलर वे के अंदर क्रिएट करते हैं। एंड लेट्स सी कैसे करना है। तो इसका कलर मुझे क्या करना है, व्हाइट। सो मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट कलर। तो देखिए मैंने व्हाइट कलर कर दिया यहाँ पे। आज के अंदर हम पहले तो शेप को प्रॉपर अरेंज करना ही देख रहे हैं। दिस इज अ पार्ट वन ऑफ हाउ यू कैन डिजाइन। ओके, नाउ अब इसको क्या करना हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको बैक में ले जाना है। तो हमने एक ऑप्शन तो दिखाया था कि हम इसको अरेंज कर सकते हैं लेयर को सेंड टू बैक करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंड टू बैक कर दिया। अब देखिए अब मेरी डिजाइन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन्स इट इज परफेक्ट फॉर मी। यहाँ पे तो ये चीज हो गई मेरी। ओके, अब यहाँ पे सेम वे अगर मुझे ऊपर भी क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ। वी नो कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, हम सेम टू सेम तो अभी क्रिएट नहीं करेंगे, हम कुछ अलग क्रिएट करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लोगो रखना है या फिर कुछ और करना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, आप इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हो लाइक दिस। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। दैट्स इट। अब इसके अंदर भी मुझे कलर फिल करना है, कलर मैं कौन सा ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी मैंने व्हाइट कलर ले लिया, इसको भी मुझे बैक करना है। कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट जो आपके पी की के बाजू में होता है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए ये भी मेरा बैक चला जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेरी डिजाइन यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसको कर्व देना है तो कर्व वाला कॉन्सेप्ट भी हम बना सकते हैं, बट अभी के लिए नहीं करेंगे। अभी के लिए मुझे सिंपल रखना है, सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। ओके, नाउ अब सबसे बड़ी चैलेंज है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज करनी है। तो हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था और कुछ चीजें समझी भी थी। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो अपलोड्स है फोटोज है उसके अंदर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई फोटोज है, या फिर मैं एलिमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे भी जो फोटोज है उसका भी मैं यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट फोटोज मेरे पास अवेलेबल है उसका यूज कर लेता हूँ, कोई अच्छे सी फोटो में यूज कर लेता हूँ। चलिए रिसेंटली यूज में मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, सो व्हाट आई विल सी हियर, मैं यहाँ से कुछ एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं हम, जो कि बढ़िया लगे हमारी डिजाइन के लिए। ओके लेट्स सी, तो ये वाला एक फोटो है जो कि मुझे लग रहा है कि हमारी डिजाइन के अंदर ओके दिस विल बी अ मच बेटर। सो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड अब इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो देखिए मेरी डिजाइन कुछ ऐसी दिख रही है। अगर आपको लगता है कि ये इमेज आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप दूसरी भी इमेज यहाँ से सर्च कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए। चलिए मैं ये ले लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे कर देता हूँ। एंड अब मुझे लगता है कि ये जो है ना, दिस इज ओके फॉर मी, बट मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप। तो देखिए ये फ्लिप करने से क्या होगा, आपकी इमेज जो है ना, आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी करवा सकते हो, वर्टिकली भी इसे फ्लिप करवा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मली इसको इस तरफ रखना है, तो मैंने इसको फ्लिप करवा के कुछ ऐसे कर दिया। तो देखिए मेरी इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है। तो दो चीजें तो मेरी हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ टैक्स ऐड करना है। ओके, तो टैक्स ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, तो फाइल मेनू में चले जाऊंगा और फाइल मेनू में जाने के बाद सेटिंग में जाके मैं यहाँ से कर दूंगा सो मार्जिन। सो यहाँ पे मुझे मार्जिन दिख रहा है। अब ये मार्जिन के अंदर मैं क्या ध्यान रखूंगा कि मेरे जो भी टैक्स आएगा ना, पॉसिबली मैं ट्राई करूंगा कि ये मार्जिन के अंदर हो।
ओके, जैसे कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखना है, तो सिंपली मैं टेक्स्ट के अंदर जाके हेडिंग को ऐड कर देता हूँ। हेडिंग को ऐड करने के बाद उसकी साइज में बढ़ा देता हूँ, उसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल। अब देखिए यहाँ पे उसका क्या दिया हुआ है, अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो मैं उसको अलाइनमेंट कर देता हूँ राइट या लेफ्ट अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे अभी लेफ्ट कर दिया है, डिजिटल मैंने कर दिया है। डिजिटल करने के बाद मुझे दूसरी लाइन के चाहिए, अंदर चाहिए मार्केटिंग, एंड तीसरी लाइन के अंदर एजेंसी, दैट्स इट। तो ये मैंने कुछ टैक्स लिख दिया अपने हिसाब से। मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, मुझे जैसे भी टैक्स चाहिए वैसे टैक्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ना। फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ पे देखिए मुझे फॉन्ट फैमिली दी है, उसके अंदर से मैं कोई भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिक्स पार्टन ले लिया। लेकिन अगर आप सारे सिलेक्ट करके करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो सी, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं मेरे फॉन्ट। दिस इज परफेक्टली ओके फॉर मी। बट यहाँ पे जो स्पेसिंग है उससे भी मुझे कम करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे लाइन स्पेसिंग कम करना है, तो मैं लाइन स्पेसिंग इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे लेटर स्पेसिंग बढ़ानी है, तो मैं लेटर स्पेसिंग भी बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। फॉर मी दिस इज ऑल ओके। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है नाउ। अब यहाँ पे मुझे उसे कैपिटल कर देना है, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा तो वो कैपिटल या स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन मुझे अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे जैसे वर्ड के अंदर ऑप्शन है वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ व्हाइट कलर। सी, बहुत अच्छी मुझे डिजाइन अभी लग रही है। मुझे अगर इसका कलर और डार्किश करना है तो मैं डार्किश भी कर सकता हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा बेटर कर देता है, जैसे कि मुझे इसके कलर जो है, ओके, ये टोन के ऊपर मुझे जाना है। वो जो टोन है मेरा वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एंड चेंज करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं हम। ओके, एंड अगेन यहाँ पे आने के बाद इसकी जो डिज़ाइन है वो मुझे चेंज करनी है, तो मैं कर सकता हूँ लाइक दिस, दिस और दिस और दिस और दिस। चलिए जैसे भी आपको डिज़ाइन पसंद आए वैसे ही आप कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हम रख देते हैं, दैट्स गुड। यहाँ पे पीछे की जो मेरा बैकग्राउंड है इसका भी मुझे कलर चेंज कर देना है। सो कलर अगेन सिमिलर वे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कलर पिकर पिक करके आपको जो भी कलर लेना है दे सकते हो। सी, मेरा कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो मैंने कुछ इतना लिख दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे ओवर सर्विसेज करके एक टैब क्रिएट करनी है। सो अगेन मैं चले जाऊंगा एलिमेंट्स के अंदर, एंड एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से कुछ शेप और सिलेक्ट करना है लाइक दिस। ये वाला शेप मुझे चाहिए। अब ये वाला शेप क्यों चाहिए वो समझते हैं, तो ये वाला जो शेप है ना, वो मुझे कुछ इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करने की परमिशन ग्रांट करता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ इसको थोड़ा सा मूव कर दिया मैंने इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवर सर्विसेज। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमने ओवर सर्विसेज कर दिया है। एंड देन इसके फॉन्ट को थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। एंड नाउ अब ये जो ओवर सर्विसेज मेरे दिख रहे हैं ना, इसका कलर मुझे चेंज कर देना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसका कलर, ये जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है उसके साथ साथ, देखिए कलर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे कलर ले लो, आप जो कलर एक सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आपकी पूरी थीम बनाइए। दैट इज अ वेल एंड गुड। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया। अगर इसको भी आपको कैपिटल करना है तो आप कैपिटल इस तरीके से कर सकते हो। मैंने ओवर सर्विस कैपिटल कर दिया है, दैट्स इट। ओके, चलिए तो कुछ इस तरीके से मेरा हो चुका है यहाँ पे। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे। सो पहला तो मुझे इसे छोटा कर देना है, एंड एज वेल एज ये जो बॉक्स है ना इसको भी मैं स्मॉलर साइज के अंदर कंटेन कर देता हूँ। दैट इज गुड। एंड इसका अगर कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर दो, आप इससे भी कर दो लाइक वाइज वाइट से। नाउ माई डिजाइन इज लुकिंग बेटर। नाउ नेक्स्ट मुझे अगर नीचे, इसके नीचे कोई डिजाइन रखनी है तो मैं डिजाइन भी रख सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफिक्स कुछ ऐड करने वाला हूँ। लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे एरो चाहिए। सो मैं यहाँ से एरो सर्च कर लेता हूँ। एंड एरो सर्च करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे कुछ एरो डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो आप यहाँ से कोई भी एरो सिलेक्ट करके ले सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पर्टिकुलर एरो को सिलेक्ट करता हूँ, दिस वन। ओके, दिस इज मच बेटर। सो मैंने इसको कर दिया स्मॉलर साइज के अंदर। एंड देखिए ये अगेन मैं इस मार्जिन के ऊपर करने वाला हूँ। ओके, मेरा जो मार्जिन रहेगा यही रहेगा। अगर आपको इसको छोटा करना है तो आप और छोटा कर सकते हो। लाइक ये दो चीजें जो आपके पास अवेलेबल है, दिस वन एंड दिस वन, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्मॉलर कंटेन के अंदर कर दीजिए, दैट इज गुड। अब देखिए अब ये प्रॉपर दिख रहा है मुझे। सो नाउ अवर सर्विस के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो अवर सर्विस के अंदर मैं इसका पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ। सो कलर मैंने कर दिया व्हाइट। ओके,
दैट्स गुड। मैं सिर्फ दो ही कलर के ऊपर कर रहा हूँ, सो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से जूम भी कर सकता हूँ और इसकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। नाउ अगेन मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे सब हेडिंग बॉडी, देखिए मैं नॉर्मली जो मेरा टेक्स्ट है उसकी कॉपी ले लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके मेरी क्लियरिटी बढ़ेगी, मुझे मेरे फॉन्ट जो है वो सिमिलर मुझे रखने हैं इसकी वजह से। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया SEO। देन अब मुझे इसकी सेम कॉपी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, देखिए मुझे सिंपल ही करना है इसको कॉपी एंड प्लस। अब जैसे ही मैंने प्लस किया तो कुछ इस तरीके से आ गया मैं, तो देखिए मैंने इस तरीके से कुछ इसको रख दिया, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ SMM। दैट्स इट। अब इसका कलर चेंज कर देना, इसका कलर अगेन मैं कर देता हूँ व्हाइट या फिर लाइट व्हाइट से। नाउ सी, अब ये मेरी चीजें दिख रही है सब, मेरा ये अभी तक तो परफेक्ट दिख रहा है, इसको मुझे छोटा करना है और छोटा करना है, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं डिजाइन के ऊपर जा सकता हूँ। नाउ मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे नीचे चाहिए मेरा सोशल मीडिया लिंक या मेरी वेबसाइट की लिंक या कुछ भी मुझे यहाँ पे चाहिए। अब उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे सबसे पहले जो चाहिए मेरा इंटरनेट आइकन। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इंटरनेट आइकॉन, मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, अब ये देखिए ये टेक्स्ट के अंदर है, मुझे कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, एलिमेंट के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरनेट। दैट्स इट। सी, अब मेरे पास इंटरनेट का आइकॉन यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए। सो मैं ये वाला आइकॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइकॉन सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी साइज चेंज कर देता हूँ। साइज चेंज करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी साइज रख दी। अब साइज रखने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो साइज रखने के बाद देखिए ये बॉर्डर की स्टाइल है, मुझे बॉर्डर का वेट बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से कुछ डार्क। ठीक है, ये उसके अराउंड अगर मुझे बॉर्डर क्रिएट करनी है तो ये वाला जो मेरा है उसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड नाउ मुझे मेरी वेबसाइट चाहिए। सो मैं मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दे दूंगा इसको। अब मैं फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ, मैं फॉन्ट यहाँ पे एरिमो फॉन्ट ले लेता हूँ, रेगुलर फॉन्ट मैंने ले लिया। एंड रेगुलर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया www.eacademy.in। अब ये वाले जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट का कलर अगेन मुझे कौन सा रखना है, मुझे रखना है उसका ब्लू कलर। एंड इसको मुझे क्या कर देना है, इसको मुझे कर देना है एकदम स्मॉलर साइज के अंदर। बिकॉज सी, ये आप डिसाइड कर सकते हो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कि आपको कैसा रखना है। ओके, मुझे इतने छोटे रखने हैं तो मैं ऐसे रख सकता हूँ लाइक दिस। सी, अब यहाँ पे मैं डिजाइन में जाता हूँ, उससे सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी ना। तो ये जो फ्री वाले कंटेंट होते हैं ना, उसका यूज, फ्री वाले एलिमेंट का यूज करके भी आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ये मैंने एक सिंपल सी चीज है बताई, ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो यहाँ पे। आगे जाके हम वो भी सीखेंगे कि किस तरीके से और डिजाइन, लाइक ये वाली जो डिजाइन है वो मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, किस तरीके से उसे और बढ़िया बना सकता हूँ, ये सारी चीजें हम डेफिनेटली देखेंगे। बट आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने सिंपल बेसिक चीजें देखी कि मैं किस तरीके से टेक्स्ट दे सकता हूँ, टेक्स्ट को कलर दे सकता हूँ, टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ। उसके ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकता हूँ, इटालिक का ऑप्शन अवेलेबल है, अंडरलाइन का ऑप्शन, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन अवेलेबल है, ये कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिस्टिंग करना कर सकते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। इफेक्ट के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, जैसे जैसे डिजाइन को और एडवांस में लेते जाएंगे। ये हमारा डिजाइनिंग का पार्ट 1 है, सो पार्ट 1 के अंदर इतनी चीजें ही हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया हो कि इसके अंदर किसी चीज वर्क कर रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी डिजाइन के अंदर और एडवांस लेवल की चीजें रख के हम और ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।